नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, मोहनजोदड़ो की पहली इमारत, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन जो है इसमें बृहद स्नानागार, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें अन्नागार, तीसरा ऑप्शन जो है 2 मंजिले भवन। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वो है गढ़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम आपसे साझा कर दें। बड़ी इमारत पश्चिमी गढ़ी से प्राप्त अन्नागार था। ठीक है, जो पश्चिमी गढ़ी है, बड़ी इमारत पश्चिमी गढ़ी से अन्नागार जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसका माप जो है वो 55 इंटू 35 मीटर है। ठीक है, इसमें 27 विभिन्न खंड हैं। ठीक है, ये जो अन्नागार जो है उसमें 27 और खंड है, मतलब अलग अलग कमरे हैं। ठीक है, और इसमें स्नानागार जो है, जो इसका मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है, उसमें स्नानागार भी आता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 55 इंटू 35 मीटर है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, कहाँ से होता था। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं देख लेते हैं हम लोग। तो इसके पहले ऑप्शन जो है दिया गया है ईरान, दूसरा ऑप्शन जो है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन जो है रोम, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें राजस्थान। ठीक है, और इसमें ए बी करके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग, सिर्फ 1 व 2। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है सिर्फ 4th। ठीक है, चौथा आंसर राजस्थान। ठीक है, सिर्फ 2 और 3, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें 1, 2 और 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन। ठीक है, 1, 2 और 4। ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान। तो सिंधु सभ्यता का व्यापार जो होता था वो कहाँ कहाँ से होता था, ईरान से होता था, राजस्थान से होता था और अफगानिस्तान से होता था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार जो था वो बहुत विकसित था। ठीक है, इसमें चांदी, लार्जवर्थ मणि जो है अफगानिस्तान से। ठीक है, सगैशब, फिरोजा, टिन एवं चांदी ईरान से आते थे। ठीक है, जो निर्यात या आयात किया जाता था वो है टिन, फिरोजा और चांदी ईरान से आता था। ठीक है, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से आयात किया जाता था। ठीक है, जो तांबा था वो राजस्थान के खेतड़ी से आयात किया जाता था। ठीक है, चांदी और टिन ये सब ईरान से आता था। ठीक है, अभी रोम के व्यापार के साथ, मतलब रोम के साथ अभी व्यापार, यहाँ से सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो रोम से नहीं होता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो ह्रास है या पतन है वो कब से प्रारंभ हुआ। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है 2200 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन जो है 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है 1750 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है इसमें 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, वो बी ऑप्शन, 2000 ईसा पूर्व से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो है ह्रास वो प्रारंभ होता है। ठीक है,
तो जो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता की जो स्थल हैं, जो पुरातात्विक स्थल हैं, उनका जो है अन्य मतलब जो है वो समय समय पे जो है एक साथ दो सबका हास नहीं हुआ है, ठीक है, पतन एक साथ नहीं हुआ है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो पतन है वो है 2000 ईसा पूर्व, और इसके अलावा जो अन्य पुरास्थल हैं वो उनका है 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह सभ्यता विनष्ट हो गई, ठीक है। तो 1500 ईसा पूर्व तक आते आते जो है सिंधु सभ्यता क्या नाम है इसका पतन हो गया पूरी तरह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं हम लोग। इसके ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है बाघ, दूसरा ऑप्शन जो है अश्व, तीसरा ऑप्शन जो है हाथी, और चौथा ऑप्शन जो है अज, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए, ठीक है, बाघ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है, इसमें बाघ दिया गया है, ये बाघ ना होकर के ये अश्व, अश्व से जो है परिचित नहीं थे, हाँ घोड़े से जो है ये लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे, ठीक है। तो इस अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे। तो इसके ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन जो है निग्रिटो, दूसरा ऑप्शन जो है भूमध्य सागरी, तीसरा ऑप्शन जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है मंगोलाइड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है भूमध्य सागरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश निवासी जो है वो किस प्रजाति के हैं, भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता के, ठीक है। तो इसके बारे में और थोड़ा जानकारी आपको बता दें। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित और कम से कम 4 विभिन्न प्रजातीय समूहों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड तथा अल्पाइन, ये सभी संबंधित थे, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित जनसंख्या थी वो किन प्रजातियों से संबंधित थी, तो इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड तथा अल्पाइन, ये सभी मतलब सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो में ये लोग रहते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरी प्रजाति के से संबंधित थे, ठीक है। किससे संबंधित थे, भूमध्य सागरी प्रजाति से संबंधित थे। यह प्रजातियां दक्षिण भारत में पाई जाती थी, ठीक है। ये जो भूमध्य सागरी प्रजातियां हैं ये कहाँ पाई जाती थी, दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है। सैंधव सभ्यता के समकालीन थी। तो इसके ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन जो है मिस्र की, दूसरा ऑप्शन जो है सुमेर की, तीसरा ऑप्शन जो है मेसोपोटामिया की, चौथा ऑप्शन इसमें जो दिया गया है वो उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन जो हो सकता है वो सही हो सकता है, तो इसका सही आंसर जो है वो है डी वाला, उपरोक्त सभी। मिस्र, सुमेरिन, मेसोपोटामिया जो है ये सभी जो है ये इसकी समकालीन सभ्यताएं थी, ठीक है, प्राचीन सभ्यताएं सैंधव, ठीक है। कौन कौन सी थी समकालीन, तो मिस्र, सुमेर, मेसोपोटामिया और ये तीनों हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, ठीक है। तो सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो ये देख लेते हैं हम। इसके ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो है पूरा पाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन जो है नवपाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन जो है आद्य ऐतिहासिक काल से, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो है ऐतिहासिक काल से, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आद्य ऐतिहासिक काल से, ठीक है। तो सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक काल से जो है संबंधित है, ठीक है।
तो इसके बारे में और थोड़ा जानकारी हम आपको दे दें। मानव सभ्यता के इतिहास को 3 चरणों में रखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास, ठीक है। तो ये 3 चरणों में क्या नाम है, मानव सभ्यता को रखा जा सकता है, ठीक है। इतिहास को केवल पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर ही लिखा गया है, ठीक है। इतिहास को जो है वो पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर ही, जो पुरातात्विक प्रमाण है या सिक्के हैं या जो और खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रमाण के तौर पर इसको इस्तेमाल करके हम लोग इसके काल को या फिर और चीज़ों को पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का उत्खनन मोहनजोदड़ो में निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया, ठीक है। किस वर्ष शुरू किया गया उत्खनन, जो है सिंधु घाटी का जो उत्खनन है वो किस वर्ष शुरू किया गया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है वो 1902 में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है 1912 ईस्वी में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है इसका, तीसरा ऑप्शन जो है 1922 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन जो है वो दिया गया है 1932 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1922 ईस्वी में क्या नाम है, सिंधु घाटी के उत्खनन और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई प्रारंभ हुई तो वो कब हुई, 1922 ईस्वी में, ठीक है। तो इसके जो मतलब इसकी जो खुदाई की थी, इसकी खोज या की थी, तो 1922 में मेराखल दास बनर्जी, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की और तथा इसका मतलब इसका खुदाई प्रारंभ की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की पोशाक थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों की पोशाक क्या थी वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है सिर्फ सूती थी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है सूती तथा रेशमी था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है सूती एवं ऊनी, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है सूती, ऊनी तथा रेशमी। ये इसमें से कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सूती तथा ऊनी, ठीक है। इसका सही आंसर जो है सूती तथा ऊनी, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको हम प्रदान करें। चांदी के एक गुलदस्ते के साथ मिले सूती कपड़े की वस्त्र के प्रयोगशाला में बारीक जांच से पता चलता है, ठीक है, कि यहाँ के लोग जो हैं कौन सी पोशाक का इस्तेमाल करते थे, सूती और रेशमी, ठीक है। चांदी के गुलदस्ते में एक कपड़ा मिला जो सूती कपड़े का था, ठीक है। उसकी जांच पड़ताल की गई तो यह पता चला कि वो किस चीज का बना था, सूती और ऊनी कपड़ा था, ठीक है। यहाँ उगाई जाने वाली कपास ठीक वैसी ही थी जैसी आज भी उत्तरी भारत में उगाई जाती है। तो उत्तरी भारत में जैसा कपास उगाया जाता था उसी कपड़े से जो सूती कपड़े बनते हैं, तो वैसा ही कपास जो है ये इस चांदी के गुलदस्ते में मिला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी साण सिंधु सभ्यता घाटी के लोगों के लिए था, ठीक है। ब्राह्मणी साण सिंधु सभ्यता घाटी के लिए था, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग इसका ऑप्शन जो है। इसका ऑप्शन जो है अज्ञात पशु, दूसरा है अच्छी तरह ज्ञात पशु, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है पवित्र, चौथा ऑप्शन जो है बलि पशु, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पवित्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में पशुओं की पूजा किए जाने का प्रमाण मिलता है जो, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में पशुओं की पूजा की जाती थी, ठीक है। इसमें पशुओं में जो कुबड़ वाला बैल होता था, ठीक है, कुबड़ वाला बैल जो होता था, ब्राह्मणी साण विशेष रूप से उल्लेखनीय था। मतलब वहां उसकी वैल्यू या क्या नाम, उसको बहुत ज्यादा पूजा जाता था, उसकी बहुत ज्यादा क्या नाम है, उसकी बहुत ज्यादा क्या नाम है, इसको पूजा जाता था, ठीक है। तो जिसकी स्पष्ट धार्मिक महत्ता है, तो इससे यह पता चलता है
कि वहां जो है पूजा पाठ की बहुत ज्यादा किया जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु निवासी मिस्र में से किसकी उपासना करते थे? तो जो सिंधु निवासी हैं वो किसकी उपासना किया करते थे? तो पहला ऑप्शन जो है इंद्र की, वरुण की, गणेश की तथा पशुपति की। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन। ठीक है, पशुपति की जो है यहाँ ये लोग प्रार्थना करते थे, वहां उनकी पूजा करते थे। ठीक है, तो इसके और जानकारी हम देख लेते हैं आप। तो सैंधव सभ्यता में पशुपति की पूजा का प्रचलन था। ठीक है, तो पशुपति की जो है वहां पूजा की जाती थी। ठीक है, मैके को मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योगा मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो जो मैके हैं उनको एक मोहर या मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष जो है वो सिंहासन पर बैठा है योग मुद्रा में। ठीक है, ठीक है, जॉन मार्शल ने इसे शिव आदि का रूप बताया है। ठीक है, जॉन मार्शल ने जो ये मुद्रा प्राप्त हुई है, जो तीन सिंह मतलब जो त्रिमुखी सिंह वाला जो पुरुष है जो सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा है, उसको जॉन मार्शल ने शिव की मतलब शिव बताया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। प्राचीन सभ्यता के निम्न में से किस केंद्र में सूत को सिंधु नाम से जानते हैं थे? ठीक है, ठीक है, सूत को सिंधु नाम से जानते थे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन जो है। ऑप्शन इसका पहला है क्रीट, दूसरा ऑप्शन जो है सुमेर, तीसरा ऑप्शन जो है मिस्र, चौथा ऑप्शन जो है इसका ग्रीस। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, ग्रीस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानकारी नहीं थी। तो सिंधु सभ्यता को किस चीज की जानकारी नहीं थी? इसमें जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन जो है कपास की, दूसरा ऑप्शन है जौ की, तीसरा ऑप्शन जो है गेहूं की, चौथा ऑप्शन जो है इसमें तंबाकू की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, तंबाकू से ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु निवासियों को क्या नाम है, किस चीज की जानकारी नहीं थी? तंबाकू की। ठीक है, भारतीय इतिहास के पूरे प्राचीन काल में ही तंबाकू की जानकारी नहीं थी। ठीक है, पूरे प्राचीन काल में ही तंबाकू की जानकारी नहीं थी। ठीक है, भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा मध्यकाल में मुगल बादशाह जहांगीर के काल में 17वीं शताब्दी में मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो जो पुर्तगाली निवासी थे, पुर्तगाल के जो पुर्तगाली थे, वे उन्होंने जहांगीर को तंबाकू से परिचय कराया। ठीक है, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म में समावेश था। क्या समावेश था देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें देवताओं की उपासना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है पशु एवं मानव बलि, तीसरा ऑप्शन जो है प्रकृति पूजा, चौथा ऑप्शन जो है मातृ पूजा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी। ठीक है, मातृ पूजा। ठीक है, तो इसमें धर्म में क्या समावेश था? मातृ पूजा जो है वो समावेश था। यहाँ पे मात्रा जो जैसे हम लोग में है दुर्गा काली ये सब पूजे जाते थे, वहां भी ऐसे मातृ पूजा का प्रचलन था। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, आगे ये जो जानकारी दी गई है वो देख लेते हैं हम लोग। सैंधव सभ्यता में मातृ शक्ति की पूजा सर्वमान्य थी। ठीक है, तो मातृ शक्ति जो है वो वहां पे मातृ देवी का पूजा बहुत ज्यादा की जाती थी। तो जो सिंधु सभ्यता का जो वो था पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, सॉरी पितृ नहीं, मातृ सत्तात्मक जो था वो समाज था। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कौन सा समाज था? मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक। ठीक है,
अभी हम लोग का जैसे हम लोग का समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है, तो उस समय सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सिंधु समाज है वो कौन सा था, मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे मातृ पूजा जो है वो ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, आयताकार जो है हड़प्पा से प्राप्त आयताकार मोहर पर, ठीक है, जो आयताकार मोहर प्राप्त हुई है उसमें स्त्री के गर्भ से जो है एक पौधा, ठीक है, पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसे लोग क्या कहते हैं, धरती की उर्वरता की देवी कहते हैं। ठीक है, इसे धरती की उर्वरता की देवी समझते थे लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो लोथल कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें राजस्थान, तीसरा ऑप्शन जो है गुजरात और चौथा ऑप्शन जो है इसमें हरियाणा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात, गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी खोज जो है 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी। ठीक है, लोथल की जो है खोज किसने की थी, 1954 में SR राव ने की थी। ठीक है, तो हमारे यही क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। ठीक है, धन्यवाद।